हेलो सिविल इंजीनियर्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाइल का यानी कि राउंड कॉलम हो या आप पाइल फाउंडेशन का यानी कि पाइल का आप कंक्रीट कास्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको कैसे कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना है। अगर आपको नहीं मालूम चला है तो आज इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर राउंड कॉलम या पाइल फाउंडेशन का यानी कि पाइल का कंक्रीट आप कैसे निकालेंगे। आप अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं या एक सिविल इंजीनियर हैं या फोरमैन हैं या सुपरवाइज़र हैं तो आपको इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। कभी कभी साइड में हो जाता है, कभी कभी आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम में राउंड कॉलम आ जाएगा, नहीं तो आपको पाइल का कंक्रीट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि मालूम नहीं होता है कि आखिर उसको कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पाइल कंक्रीट क्वान्टिटी, यानी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पाइल का कंक्रीट कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक शेप बनाया हुआ है। अगर हम इसका बात करें तो ये डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है, हमको 6 मीटर 0.6 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 600 mm हम इसको बोल सकते हैं। और अगर हम इसका लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, 15 मीटर लेंथ हमको दिया हुआ है। ये लेंथ हमारा टोटल कितना है, 15 मीटर दिया हुआ है और इसका डायमीटर हमको दिया है 0.6 मीटर। तो अब सबसे पहले देखिए इसका अगर क्वांटिटी निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्कल है, इधर भी सर्कल है और इसका लंबाई है। तो मान लीजिए ये आपका सर्कल है तो इसका सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया पहले निकाल लेना है। अगर आप इस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं तो उसमें इस लेंथ से अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कितना कंक्रीट होगा वो आपको पता चल जाएगा। या आप चाहते हैं कि हम 15 मीटर लेंथ में हमको क्या करना है, 0.6 मीटर का डाया का हमको क्या करना है, होल करना है, तो वो भी आप इसी फार्मूला से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ 15 मीटर दिया है, डायमीटर दिया है हमको 0.6 मीटर। तो आइए हमारे पास दो फार्मूला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास डाटा क्या सब है वो हमको देखना है सबसे पहले। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे डायमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास 0.6 मीटर क्या है, हमको इसका डायमीटर दिया हुआ है। और इसका डेप्थ का बात करें तो डेप्थ यानी कि लेंथ का अगर हम बात करेंगे तो कितना है, हमारे पास 15 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ये देख लीजिए। इसका सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पाइल फाउंडेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ पाइल फाउंडेशन, यानी कि इसका हमको सबसे पहले इस सर्कल का क्या करना है, एरिया निकालना है कि आखिर ये कितना एरिया होता है। जब ये एरिया निकल जाएगा तो इसका लेंथ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास दो फार्मूला है, इसको निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। हम दोनों फार्मूला से आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहला फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 और दूसरा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको कौन सा डाटा इसमें दिया हुआ है। तो देखिए अगर डायमीटर का हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पाई डी स्क्वायर, मतलब आपको डायमीटर ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको मिल गया। तो वो सेम वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ रखना है और डिवाइडेड बाय 4 करना है। दूसरा में देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें आप देखिए आपको जो ये डाटा दिया है इसमें आपको आर कहीं नहीं दिया हुआ है। इसमें आर आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है 0.6 मीटर, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि इसका रूल होता है d/2। जब आप इसका रेडियस निकालेंगे तो d/2 कर देंगे तो क्या होगा, इसका रेडियस यानी कि r निकल जाएगा। तो जब इसको आप काट दीजिएगा तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। अब जब ये 0.3 मीटर हो जाएगा तो हम इस फार्मूला में यहाँ पे r का वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाई था तो पाई का वैल्यू हम रख दिए 3.14। इसके बाद गुना कर दिए, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का सिंबल है। इसके बाद कह रहा है डी स्क्वायर, तो डाया हमको कितना दिया है, डायमीटर यहाँ पे 0.6 मीटर दिया था तो हम इसको 0.6 लिख के इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद डिवाइडेड 4 था तो डिवाइडेड 4 कर दिए। सेम उसी तरह के तरीके से यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हमने 3.14 रख दिया। आप 22/7 भी रख सकते हैं। हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको लिया है। तो हम क्या किए, पाई का वैल्यू रख दिए 3.14 इंटू, अब हमारे पास आर स्क्वायर कह रहा है तो आर स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर हमने निकाल के रख दिया 0.3 मीटर होगा।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.3, और जब इस दोनों को आपस में कैलकुलेशन कर दिए तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो आ गया 0.28 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल का एरिया हमको निकल के आ गया 0.28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा फार्मूला यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे पाई का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, इसके बाद 0.6 यानी कि हमारे पास डायमीटर जो था उसको स्क्वायर कर दिए। जब इसको कैलकुलेशन किए तो हमारे पास रिजल्ट आया कितना, 0.28 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका और इसका क्या हो गया, दोनों देखिए आप, दोनों का एरिया, दोनों फार्मूला से निकालने से दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि 0.28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका क्वांटिटी निकालने के लिए सिंपल तरीका हम आपको बताए थे, जब इसका एरिया आपको पता चल जाएगा, यानी कि इसका एरिया आप अगर निकाल लेते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका लेंथ, ये जो हमारा लेंथ है कितना डेप्थ है इसका, उस डेप्थ से हम अगर गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ पाइल कंक्रीट, इसके बाद लिखा है डेप्थ ऑफ पाइल इनटू एरिया, यानी कि हमारा जो एरिया निकला है उसको इस लेंथ से, या आप उसको डेप्थ समझिए, इससे हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी निकल जाती है। यहाँ पे हमने लिख दिया 15 मीटर था और हमारे पास कितना आया था एरिया, 0.28 मीटर। जब हम इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास हो गया 4.2 m³। इसको क्यूबिक मीटर भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए सेम इसको भी जब आप गुना कर देंगे, यहाँ पे जब 0.28 को जब आप इसमें गुना कर दीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा किससे, 15 से, तो सेम वैल्यू आपको आ जाएगा 4.2 m³। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस राउंड कॉलम या पाइल का अगर कंक्रीट का क्वांटिटी आपको निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।